सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कूलों में छुट्टियां मजीद एक हफ्ता बढ़ाने पर गौर। छुट्टियां 9 जनवरी से 15 जनवरी तक बढ़ाने का इम्कान। बच्चों के वालिदैन का भी एक हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा। मजीद तफसीलात जानेंगे आतिफ परवेज से। आतिफ, बताइएगा, छुट्टियां बढ़ाने का फिर से आगाज किया गया है? हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि मौसम में शिद्दत आई है तो इसको देखते हुए अब जो स्कूलों की इंतजामिया और जो बच्चों वालिदैन की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है कि छुट्टियों में इजाफा किया जाए। तो महकमा स्कूल एजुकेशन में भी इस मामले पर अब जो है वो गौर फिक्र किया जा रहा है। ताहम इसका अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। जो पुराने हदायत थी उसके मुताबिक जो स्कूल हैं दोबारा पीर से खुलने जा रहे हैं, लेकिन अब जैसे सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है तो महकमा स्कूल एजुकेशन में ये तजवीज़ चल रही है कि एक हफ्ते तक जो है वो मौसम सरमा की छुट्टियों में इजाफा कर दिया जाए। ताहम इस पर हतमी फैसला जो है वो 1-2 दिन में मुतवक्का है कि आया छुट्टियों में इजाफा होगा कि नहीं होगा। और अब स्कूलों की इंतजामिया को भी इस हवाले से इंतजार है कि ये छुट्टियों में इजाफा होता है कि नहीं होता। ताहम ये तजवीज़ जो है इस वक्त महकमा स्कूल एजुकेशन में मौजूद है। जब पिछली दफ़ा छुट्टियों में इजाफा किया गया था तो वाटर जुडिशल कमीशन की जानिब से अदालत और महकमा स्कूल एजुकेशन को तजवीज़ दी गई थी और फिर अदालत ने महकमा स्कूल एजुकेशन को हदायत की थी कि एक हफ्ता जो है वो छुट्टियों में इजाफा किया जाए, जिसके इन हदायत की रोशनी में महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया था। अच्छा आतिफ, तो क्या इस पर वज़ीर तालीम की जानिब से भी कोई रद्द-ए-अमल सामने आया है? जो है महकमा स्कूल एजुकेशन में ये तजवीज़ रिगौर है और हतमी फैसला नहीं हुआ और ना ही महकमा स्कूल एजुकेशन के जो मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुराद राज, उन्होंने इस हवाले से कोई हतमी बयान दिया है। जी ठीक है आतिफ, आप हमें इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। बच्चों के इस्तेहसाल की रोकथाम के लिए अवामी आगाही मुहिम, चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ब्यूरो सारा अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। उसके बाद हमारे गुडविल एम्बेसडर्स दो यहाँ पे हैं मौजूद, एहसन खान साहब और नादिया जमील साहिबा। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मीडिया सेलिब्रिटीज़ जो हैं, जिस तरह ये आगाही पहुँचाते हैं लोगों तक, कोई और इस तरह का रोल नहीं प्ले कर सकता। ये चाइल्ड राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं और बेहतरीन एक्टर्स हैं और इसलिए हमने इनको अपना गुडविल एम्बेसडर बनाया ताकि हमारा पैगाम, ताकि चाइल्ड अब्यूज़ का खात्मा हो सके, ये लोगों तक पहुँच सके। थैंक यू। जस्टिस नासरा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम लोग जो यहाँ पे हैं उनका बहुत शुक्रिया। अब मैं वापस ये बात करूँगी, हमारी वॉक का मकसद क्या है आज, क्यों हम यहाँ पे ठंड में बाहर निकले हैं और वॉक कर रहे हैं। हमारा सिर्फ एक मकसद है हम सबका, और वो है हमारे बच्चों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़। मैं पर्सनली बिलीव करती हूँ कि अगर कोई कौम अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकती, अपने बच्चों को तशद्दुद से, अपने बच्चों को अब्यूज़ से नहीं बचा सकती, वो कौम कभी भी तरक्की नहीं कर सकती। इसलिए हम यहाँ मौजूद हैं। रिसेंटली जैसा कि किसी ने मेंशन भी यहाँ पे किया, एक अवार्ड मिला चाइल्ड प्रोटेक्शन वेलफेयर ब्यूरो को, एक अवार्ड से जो है एक एजाज़ मिला और आलमी सतह पर जो है वो सराहा गया। और वो इसलिए था क्योंकि चाइल्ड अब्यूज़ पे, जो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो काम कर रहा है, उसके सिलसिले में एक अवार्ड मिला। और वहाँ पे मुझे ये जो है एहसास हुआ कि कभी पाकिस्तान में कोई सोच भी नहीं सकता कि पाकिस्तान को आलमी सतह पर चाइल्ड अब्यूज़ के काम पर अवार्ड मिलाएगा। तो ये बहुत बड़ी बात है मुल्क के लिए भी। इससे जो है, इससे मुझे और स्ट्रेंथ मिली कि हमने चाइल्ड अब्यूज़ के खात्मे पे और ज़्यादा काम करना है, ज़्यादा अग्रेसिवली, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ, और अपनी आवाज़ को रोकना नहीं है लेकिन रेगुलरली आवाज़ उठानी है, आगाही इसकी पैदा करनी है ताकि इसमें जो है वो कमी आ सके, इस चीज़ की इरेडिकेशन हो सके। मैं अगर डेटा थोड़ा सा शेयर करूँ, 2021 में 40 केसेस चाइल्ड अब्यूज़ के चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को रिपोर्ट हुए, जिसमें हमने इंटरवीन करके उस विक्टिम को जो है सबसे पहले प्रोटेक्टिव कस्टडी में रखा, उसके बाद कल्प्रिट के ऊपर जो कार्रवाई की। और फिर 2022 में 30 केसेस रिपोर्ट हुए। तो जो हमें नज़र आया है एज़ पर डेटा वो डिक्रीज़ हुआ है, जो कि ऑफकोर्स हमारे लिए एक अच्छी बात है कि डिक्रीज़ आया है 2021 से लेकर 2022 तक चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस में, तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन जो हमारी रिसर्च और बताती है कि डेली पूरे पाकिस्तान में 7 से 8 बच्चों के साथ अब्यूज़ होता है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी फॉर्म का। तो ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है जिस पे हमें रेगुलरली काम करने की ज़रूरत है। और सबसे आसान होता है काम करना प्रिवेंशन की तरफ। देखें, जब ज़ैनब का वाक़या आया 2018 में, फिर फरिश्ते का वाक़या आया, उसके बाद बहुत आउटक्राई हुआ, लोगों ने बाहर निकले, लोग सड़कों पे निकले, या लोगों ने ड्राइंग रूम में बात की, बट उसका जिक्र हुआ। बट फिर क्या हुआ, ये वाक़यात रुके नहीं,
ये वाक़यात होते रहे, सालों साल ये वाक़ई होते जाते हैं। ये क्यों नहीं रुकते? क्योंकि हम एक प्रॉपर एफर्ट नहीं कर रहे। हम वेट करते हैं वाक़या हो जाए, उसके बाद हम जो है वो रिएक्शन करेंगे, उस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। जो हमें करना चाहिए वो है प्रिवेंशन साइड पे काम। प्रिवेंशन पे काम सबसे आसान है, लोगों तक आगाही पहुंचाना, लोगों को बताना कि अगर एक बच्चे के साथ अब्यूज़ होता है उसके बाद उसकी ज़िंदगी पे क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं। क्योंकि हम लोग खुद डील करते हैं चाइल्ड अब्यूज़ विक्टिम्स के साथ। जो लोग ऐसे वाक़यात में बच जाते हैं, जिनको कत्ल नहीं किया जाता, उनको सर्वाइवर्स कहा जाता है। और इन सर्वाइवर्स के साथ मैंने टाइम गुजारा है और मैंने रिसेंटली इनके साथ एक एक्टिविटी की, इनको अपने ऑफिस में बुला के मैंने कहा कि आपके जहनों में जो चीज़ आती है पहली, कोई भी वाक़या अच्छा बुरा, वो ड्रॉ करो। और आप यू विल नॉट बिलीव कि जो मैंने देखा उसमें किसी बच्चे ने बनाया हुआ कि कोई आदमी साथ खड़ा हुआ, उसका हाथ पकड़ा हुआ है, कोई किसी ने उसको मारा तो वो एक स्टील का चम्मच बनाया हुआ। तो ये मतलब दिस वाज अलार्मिंग कि देखें ये वाक़यात इनके साथ 10-10 साल पहले हुए हैं, लेकिन अभी भी इनके दिमागों में उसके इम्प्रिंट्स मौजूद हैं। तो दीज इंसिडेंट्स लीव अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन ऑन देयर लाइव्स, और ये चीज़ इनको जो है इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इनके कॉन्फिडेंस को शैटर करती है। तो हमने मिलके इसका मुकाबला करना है। उसके बाद हमारे मुआशरे में अनफॉर्चुनेटली ये कहा जाता है कि अगर किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ हो तो शर्म का एलिमेंट, जो स्टिग्मा अटैच्ड है, शर्म, शेम, ऑनर, लोग रिपोर्ट नहीं करते, लोग बताते नहीं हैं, बच्चे माँ बाप को भी बताते हुए कतराते हैं। हमने अपने बच्चों को शफकत के साथ उनमें जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि अगर कोई जो है आपको गलत तरीके से हाथ लगाए, आपने फ़ौरन अपनी टीचर को स्कूल में या फिर अपने माँ बाप को बताना है उसका। हमने चुप करके खामोशी से अब नहीं बैठना है। जिस तरह सबको पता है झूठ गलत है, चीटिंग एक गलत चीज़ है, कोई झूठ बोलता है तो बच्चा फ़ौरन बताता है, लेकिन कोई किसी बच्चे के साथ अब्यूज़ करता है तो वो बच्चा 1000 दफ़ा सोचता है आगे बताने से पहले। क्यों ऐसा मुआशरा हमने बनाया है? ये हमने बनाया है, ऐसा जो है वो नेगेटिव पेसिमिस्ट सॉर्ट ऑफ सोसाइटी। हमने इस चीज़ का अपना माइंडसेट चेंज करना है, बच्चों को एम्पावर करें, बच्चों को यंग एज में जो है वो बताएं गुड टच और बैड टच में फ़र्क। और माँ बाप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक आगाही की चीज़ ये है कि अपने बच्चों को अकेला तन्हा ना छोड़ें, अपने बच्चों को इवन रिश्तेदारों के साथ अकेला ना छोड़ें। आप अपने घरों में, हमने देखा ये वाक़यात होते हुए, एहसन खान जो है इन्होंने एक ड्रामा किया उडारी, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट वो था उसकी चाइल्ड अब्यूज़ के हवाले से, और इन्होंने एक ट्रू रियलिटी जो है ना उसमें डिपिक्ट हुई कि वो जो बच्चे के अपना घर में रहने उसका स्टेप फादर अब्यूज़ करता है। हमारे सामने ऐसे हज़ारों केसेस आते हैं। नादिया जमील ने एक ड्रामे में जो है वो किरदार अदा किया दमसा में, वो था चाइल्ड बेगरी के ऊपर। वो बच्चों के साथ चाइल्ड बेगरी के लिए बच्चों को किडनैप किया जाता है, फिर उनको अब्यूज़ के शिकार होते हैं वो। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है, हमने देखा अपनी फाइंडिंग से कि चाइल्ड लेबर लीड्स टू चाइल्ड अब्यूज़। होता क्या है कि हम बच्चे जो हमें नज़र आते हैं मैकेनिक्स पे काम करते हुए या घरों में मुलाजमत करते हुए, आपको लगता है ये बच्चे सेफ़ हैं? ये बच्चे सेफ़ नहीं हैं। इनके साथ तो 1% केसेस रिपोर्ट होते हैं हम तक। बाकी तो ये, क्योंकि जब बच्चों को हम वल्नरेबल कर देंगे, बाहर छोड़ देंगे ऐसे काम करने के लिए, उनके साथ जो 99% जो बच्चे होते हैं ऐसे वो अब्यूज़ का शिकार हुए हुए होते हैं। तो हमने अपने, जब हमें पता है कानून मौजूद है, चाइल्ड लेबर एक्ट मौजूद है, पंजाब डोमेस्टिक लेबर्स वर्क एक्ट मौजूद है, PDNC हमारा एक्ट मौजूद है। ये गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की। और अभी आपको बताएं, धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर रह गई। अंदरून और बैरून ममालिक से लाहौर आने वाली परवाज़ें ताख़ीर का शिकार, मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर और मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। आपको बताएं, इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हद निगाह 100 मीटर रह गई। अंदरून और बैरून ममालिक से लाहौर आने वाली परवाज़ें भी ताख़ीर का शिकार हुई हैं और मुतअद्दिद परवाज़ों का रुख इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया गया। आपको अपडेट किया जा रहा है जो कि धुंध के बायस फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। तफसीलात जानेंगे राहिल अली से। राहिल, आगाह कीजिएगा। जी, लाहौर के बिरदोनवा खुसूसन एयरपोर्ट के अतराफ में जो है वो धुंध का रात सुबह भी जारी रहा, जिसकी वजह से हद निगाह जो है वो दहाई कम देखने में आई थी। 100 मीटर उस वक्त जो है वो हद निगाह थी, जिसकी वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो मुतासिर हुआ और लाहौर एयरपोर्ट पर जो प्रवाज़ों ने आना था उनको जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई। और गुज़िश्ता रात के वक्त तकरीबन 3 प्रवाज़ों का जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो है वो मोड़ा गया था, और इसके अलावा जो है तकरीबन 5 से करीब परवाज़ें जो है वो ताख़ीर का शिकार हुई थी। तहाँ मेट ऑफिस ज़राए का कहना यह है कि मौसम जो है वो बेहतर हो रहा है, हद निगाह में भी जो है वो बेहतरी आ रही है, तो कुछ देर बाद फ्लाइट ऑपरेशन बहाल होने के जो है वो चांसेस मौजूद हैं। तहाँ फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होने से मुसाफिरों को भी जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस हवाले से सिविल एविएशन हुकाम और तमाम एयरलाइंस के मुसाफिरों को कहा है कि वो अपने टेलीफोन नंबर ऑन रखें और सही नंबर जो है वो दर्ज करवाएं।
ताकि किसी भी किस्म की सूरत हाल के हवाले से उन्हें आगाह किया जा सके, और अगर फ्लाइट शेड्यूल मुतासिर होता है या तब्दील होता है तो उनको आगाह किया जाए। अब सूरत हाल जो है वो लाहौर एयरपोर्ट के अतराफ में जो है वो बेहतर हो रही है, और उम्मीद की जा रही है कि आइंदा कुछ देर बाद जो है वो फ़ज़ाई ऑपरेशन जो है वो शायद शुरू कर दिया जाएगा। जी शुक्रिया आपका राहिल। और मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल बुरी तरह मुतासिर। कराची और कोयटा से लाहौर आने वाली तमाम ट्रेनें घंटों ताखीर का शिकार। पाकिस्तान एक्सप्रेस 8 घंटे 35 मिनट, कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 25 मिनट ताखीर का शिकार हुई। शदीद सर्दी में मुसाफिर रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने पर मजबूर हो गए। मजीद डिटेल्स जानेंगे फहद अमीन से। फहद बताइएगा। बिल्कुल, मैदानी इलाकों में इस वक्त शदीद धुंध है, जिसकी वजह से रेलवे का सिस्टम जो है वो बुरी तरह मुतासर हो रहा है। कराची और कोयटा से आने वाली तमाम ही ट्रेनें आज भी घंटों ताखीर का शिकार हैं। कराची से आने वाली पाकिस्तान एक्सप्रेस 8 घंटे 35 मिनट और रहमान बाबा एक्सप्रेस 5 घंटे 35 मिनट की ताखीर से आ रही है। कराक्रम एक्सप्रेस 5 घंटे 25 मिनट, मिल्लत एक्सप्रेस 5 घंटे 20 मिनट, जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 40 मिनट और तेजगाम एक्सप्रेस 4 घंटे 20 मिनट लेट है। इसी तरह इलामा इकबाल एक्सप्रेस 3 घंटे 45 मिनट, कराची एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट और खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे की ताखीर से आ रही है, जबकि फरीद एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट लेट है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और शदीद सर्दी में मुसाफिर जो है वो रेलवे स्टेशन पर इंतजार करने पर मजबूर हैं। मुसाफिरों का शिकवा है कि रेलवे इंतजामिया की जानिब से जो है वो ट्रेनों की आमद रवानगी के हवाले से पहले आगाह नहीं किया जाता, जिसकी वजह से दूर दराज से मुसाफिर जो है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर जो है वो पहुंचते हैं और यहाँ पर आगे नहीं पता चलता है कि उनकी ट्रेन जो है वो 5 से 6 घंटे तक ताखीर का शिकार है। जी शुक्रिया आपका फहद। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, फॉग और स्मोक सेहत के लिए खतरनाक करार। सर्दी में नज़ला जुकाम बच्चों और बूढ़ों में नमूनिया का बाइस बन रही है, जबकि डॉक्टर ज़रीफ़िशा ताहिर इस बारे में कहती हैं कि सर्द मौसम में आर्ज़ाए क़ल्ब, हाई ब्लड प्रेशर जैसे अमराज बढ़ जाते हैं। धुंध में जॉगिंग और वर्जिश से इज्तनाब करें। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ फोग और स्मोग मिक्स होकर सेहत के लिए शदीद खतरा है। इस वाले से डीएन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ प्रोफेसर डॉक्टर ज़रीफ़िशा ताहिर का ये कहना है कि धुंध और सर्दी में नज़ला जुकाम, फ्लू, चेस्ट इन्फेक्शन बच्चों और बूढ़ों में नमूनिया का बाइस बन रहा है, जबकि आलूदगी और सर्दी से बचने के लिए मोटरसाइकिल सवार हेलमेट और मास्क जरूर इस्तेमाल करें। जबकि सर्द मौसम में आर्ज़ाए क़ल्ब, हाई ब्लड प्रेशर जैसे इमराज बढ़ जाते हैं, जबकि धुंध में जॉगिंग वर्जिश से इज्तनाब करें। जबकि शदीद मौसमी असरात से बचाने के लिए छोटे बच्चों और बड़ी उम्र के अफराद का खुसूसी ख्याल रखा जाए, जबकि इसके साथ साथ गर्म कपड़ों, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल भी किया जाए। जबकि सख्त सर्दी और धुंध में खुले मैदानों, ग्राउंड में जॉगिंग, वर्जिश इस वक्त से इज्तनाब किया जाए, क्योंकि वर्जिश करने से सांस तेज होता है। धुंध में मौजूद आलूदगी फेफड़ों में जाती है, जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स पैदा कर सकती है। जबकि सर्दी में पानी और मशरूबात का इस्तेमाल कम हो जाता है, जिससे खून गाढ़ा और खून की नालियां सुखड़ जाती है, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मुतासर होता है, जो बुलंद फशारे खून, हार्ट अटैक और फालिज का सबब भी बनता है। लिहाजा अवाम में मौसम की शिद्दत और बीमारियों से बचाव बारे आगाही पैदा करके शऊर उजागर करने की जरूरत है, ताकि एहतियाती तदाबीर पर अमल करके लोग अपनी सेहत की हिफाजत को यकीनी बना सकें। जी बहुत शुक्रिया बिलाल, हमें आगाह कर रहे थे आप। बुलेटिन में अब आपको बताएं, 43% स्मोक गाड़ियों के धुएं की वजह से है। शहरी जाती गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। कमिश्नर लाहौर की अहले लाहौर से ताउन की अपील। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद आमिर जान का शहरियों के नाम वीडियो पैगाम जारी। लाहौर माहौलाती आलूदगी का शिकार है, जिसको हम स्मॉग का नाम देते हैं। एक इम्पॉर्टेंट वजह ट्रैफिक है। तकरीबन 43% जो स्मॉग इस वक्त हम फेस कर रहे हैं, इसकी वजह वो ट्रैफिक है। दूसरी इम्पॉर्टेंट वजह स्मॉग की वो गैर मेयारी ईंधन है जो फैक्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, और इसके साथ जो कूड़ा करकट लाहौर में जिसकी बर्निंग की जाती है वो भी स्मॉग में उसका सबब बनती है। इसी तरह जो हमारा एग्रीकल्चर वेस्ट है जिसे किसान जलाते हैं, वो भी स्मॉग की वजह में से एक अहम वजह है। गवर्नमेंट इसके लिए मुख्तलिफ इक़दाम कर रही है। फौरी इक़दाम में आपके इल्म में है कि हम उन फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ एक्शन ले रहे हैं। तकरीबन 900 फैक्ट्रीज़ के ख़िलाफ़ हमने एक्शन लिया। हमारा मकसद ये है कि उनको करेक्टिव मेजर्स लेना, उनको फैसिलिटेट करना, ताकि वो ऐसा गैर मेयारी ईंधन इस्तेमाल ना करें जो दूसरों की सेहत के लिए मुज़र हो। और शदीद सर्द मौसम में भी बिजली की एलानिया और गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। लेस्को को 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना। लेस्को रीजन के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। बिजली के गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशान। मजीद जानेंगे फहद अमीन से। फहद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शदीद सर्द मौसम में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों को परेशान कर रखा है।
बिजली की पैदावार में कमी के बायस लेस्को का कोटा भी कम कर दिया गया है, जिसकी वजह से लाहौर समेत लेस्को रीजन में बिजली की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। आज अगर बात की जाए तलब और रसद की, तो लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को अपने सार्फिन तक बिला तातुल बिजली फराहम करने के लिए 2900 मेगावाट बिजली की ज़रूरत है, जबकि NPCC की जानिब से आज लेस्को को 2300 मेगावाट बिजली फराहम की जा रही है। 600 मेगावाट बिजली के शॉर्टफॉल का सामना है, जिसकी वजह से शहर में लेस्को की जानिब से 2 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी किया गया है, मगर शेड्यूल के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 4 घंटे की एलानिया के साथ साथ गैर एलानिया लोड शेडिंग भी की जा रही है। दूसरी जानिब इस धुंध की वजह से जो है वो फीडर्स की ट्रिपिंग और तकनीकी खराबियों का भी शहरियों को सामना करना पड़ रहा है, और इसकी वजह से भी जो है वो शहरी घंटों बिजली से महरूम रह रहे हैं। जी शुक्रिया आपका। और आगे बढ़े, आपको बताएं लाहौर समेत पंजाब भर में जान बचाने वाली अद्वियात नायाब होने लगी। LC बंद होने से खाम माल का शदीद तरीन बहरान पैदा हो गया। जान बचाने वाली अहम अद्वियात की मार्केट में अदम दस्तयाबी, दिल के स्टंट, सर्जिकल टेप, सरंज समेत सर्जिकल आइटम्स नापैद हो गईं। अद्वियात के हुसूल के लिए मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। तफसीलात जानेंगे मोहम्मद बिलाल से। बिलाल बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब समेत पाकिस्तान भर में अहम और जो जान बचाने वाली अद्वियात है ये नायाब होने लगी है। LC बंद होने की वजह से जो रॉ मटेरियल है ये भी शदीद इसका बहरान पैदा हो चुका है, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल्स कंपनियों की जानिब से जो अद्वियात है उनकी शॉर्टेज कर दी गई है। MRI और CT स्कैन के लिए जो इंजेक्शन है जिसको यूरोग्राफिन और अल्ट्राविस्ट कहते हैं, ये भी इस वक्त मार्केट में नहीं मिल रहा, जबकि इसके साथ साथ शुगर के इलाज के लिए जो इंसुलिन है जो कि इंपोर्ट की जाती है वो भी इस वक्त नायाब हो चुकी है, जिसमें मिक्सटार्ड है, हीमोलिन 7030 जो है ये भी इस वक्त नहीं मिल रही, जबकि इसके साथ साथ दमे के इलाज के लिए जो इन्हेलर हैं जिसमें क्लिनिल है, इसके साथ साथ वेंटोलिन और सेल्वो इन्हेलर है, ये भी इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। जबकि दिल के इमराज के लिए जो दवा है एंजियोस्टेटिन, उसके साथ साथ हेपारिन इंजेक्शन है जो कि खून को पतला करता है, और जो हार्ट अटैक के मरीज़ आते हैं इनको सबसे पहले जो हेपारिन का इंजेक्शन है ये लगाया जाता है, ये भी इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद नहीं है। इसके साथ साथ जो मैदे का सिरप है गैविस्कॉन और जो एंटीबायोटिक इंजेक्शन है बेंजीबॉडिक वो भी मार्केट में नहीं मिल रहे, जबकि इसके साथ साथ एनेस्थीसिया के लिए जो दवाई है प्रोपोफोल जो कि बेहोशी के लिए दी जाती है वो भी इस वक्त मार्केट में मौजूद नहीं है। गवर्नमेंट को चाहिए कि जल्द अज जल्द LC खोले ताकि अद्वियात की ये जो बंदिश है, जो शॉर्टेज है, इसको ख़त्म किया जा सके और मरीजों को बर वक्त जो अद्वियात हैं ये मिल सकें। जी शुक्रिया बिलाल। बुलेटिन में अब बात करें महंगाई की। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया की दर्जाबंदी कर दी गई। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के रजिस्टर्ड सारिफ को ही सस्ती अशिया मिलेंगी। आम सारिफ मार्केट रेट पर ख़रीदारी कर सकेगा और BISP के रजिस्टर्ड सारिफ को 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में मिलेगा। आम सारिफ को 648 रुपये का मिलेगा। मज़ीद जानेंगे जाहिद आबिद से। जाहिद बताइएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी स्टोर पर सिर्फ मुस्तहकीन तक यूटिलिटी स्टोर की सब्सिडी पहुंचाने का जो पैकेज जारी किया गया है उस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। रवां बरस के पहले दिन से ही ये नया पैकेज का ऐलान किया गया था, जिसके मुताबिक जो सार्फिन है उन्हें 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया। एक वो जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं और दूसरे आम सारफ। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड लोग हैं उनके लिए रेट सब्सिडाइज रखे गए हैं, जिसके मुताबिक आटा 10 किलो का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है, ताहम चीनी 70 रुपये फ़ी किलो और घी 300 रुपये फ़ी किलो इन लोगों को दिया जाएगा। लेकिन जो आम सारफ हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में रजिस्टर्ड नहीं है उनके लिए आटे का 10 किलो का थैला 648 में, चीनी 99 रुपये फ़ी किलो और घी 300 की बजाय 375 रुपये फ़ी किलो में दिया जा रहा है। और इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है, जिसका मकसद ये है कि जो सब्सिडी है वो सिर्फ मुस्तहकीन तक पहुंचाई जा सके, जिसकी वजह से अब यूटिलिटी स्टोर पर उस कदर रश नज़र नहीं आ रहा। उसके लिए लाजम है कि पहले जो सारफ है वो अपना शनाख्ती कार्ड नादरा के एक नंबर पर भेजेगा और नादरा से तस्दीक होने के बाद भी इसे किस कैटेगरी के ज़रिए दी जानी है चीज़, उस पर फैसला किया जाएगा, जिसकी वजह से लोग यकीनन जो आम सारफ हैं वो इस वक्त यूटिलिटी स्टोर पर आम मार्केट की कीमत पर ही अशिया ख़रीदने पर मजबूर हैं और उनके लिए सब्सिडी तकरीबन ख़त्म कर दी गई है और इस वक्त आम मार्केट का रेट ही आम सारफ के लिए यहाँ पर देखा जा रहा है। शुक्रिया जाहिद। और प्रेस क्लब में सानिया वजीराबाद के मुबैना मुलजिम नवीद बशीर के वकील मियां दाऊद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। जाकर वकुआ होगा, इमरान खान के हमले के ऊपर फायरिंग होंगी और आज के दिन तक एजाज चौधरी साहब से बयान नहीं उनका रिकॉर्ड किया गया, उनसे पूछा नहीं गया कि आपने ये इतनी बड़ी मालूम वाकया होने जा रहा था,
आपको ये किसने बताया था कि इमरान खान के ऊपर हमला करने हो रहा था? आप पीटीआई की इनका एक नैरेटिव का स्टाइल देखें, जो काम इन्होंने खुद करना होता है या करने की इनकी मनसूबाबंदी होती है, उसका ये ढिंढोरा खुद ही पीटना शुरू कर देते हैं ताकि केस का रुख जो है वो तब्दील किया जा सके। इसी केस में भी ऐसे हुआ। आप एजाज चौधरी साहब की ट्वीट को मिलाकर पढ़ लें, जेआईटी की रिपोर्ट को देख लें, फोरेंसिक साइंस एजेंसी की रिपोर्ट को देख लें, इन सारी चीज़ों को आप मिलाकर देखें तो इस जेआईटी की सारी कार्रवाई इस बात की निशानदेही करती है कि ये सारे का सारा वकूआ जो है वो प्लांटेड किस्म का वकूआ था और ये अपने सियासी मकासद के लिए जो है वो क्रिएट किया गया था। एक और अहम बात आप देखें, कल पीटीआई के वुज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर सरफराज चीमा साहब ने और फवाद चौधरी साहब ने, उन्होंने ये बात फरमाई कि जेआईटी की रिपोर्ट में ये तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है, जेआईटी की रिपोर्ट में फलां बात सामने आ गई है, जेआईटी की रिपोर्ट में 2-3 शूटर सामने आ गए हैं, ये उन्होंने लिख दिया है। सबसे बड़ा सवाल ये होता है, पीटीआई के वुज़रा ने खुद से ही अपनी बनाई हुई जेआईटी जिसका सरबराह इमरान खान साहब की तरफ से मुकर्रर किया गया था, उसको उन्होंने जो है वो रिडंडेंट कर दिया है। और अहम बात यह है कि जेआईटी की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास कैसे पहुंच गई, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुंच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई लेकिन वो वहां पर पहुंच जाती है। ये सिर्फ एक ही वजह से है क्योंकि हमने इस केस के तमाम रिमांड पेपर्स जो हैं वो देखे और उनको पेरूज किया, जिससे ये बात सामने आती है कि ये जेआईटी सारी की सारी अपनी फाइंडिंग्स जो हैं वो जमान पार्क में बैठ के पीटीआई के वकला की मुशावरत से तैयार कर रही है। इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। अगर पीटीआई ये समझती है ये वकूआ जेन्युइन है, ये वाकई ही ऐसा है, तो आज भी इनके पास अदालत ने इनको मौका दिया कि आप जाके अपनी एफआईआर दर्ज करवाएं। ये क्यों अपनी एफआईआर दर्ज करवाने से भाग रहे हैं? इनको जस्टिस ऑफ पीस ने हुक्म दिया कि आपके पास इख्तियार है, आप जाके अपना जो बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं वो करवा दें। ये अपना बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए अपना क्रॉस वर्जन जो है वो रिकॉर्ड करवाने के लिए नहीं जा रहे। ये इस वजह से नहीं जा रहे क्योंकि इनको पता है कि ये सारा वकूआ इनका अपना क्रिएटर था, इनका अपना प्लांटर था, ताकि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को जो है वो दवाम बख्शा जा सके, उनको दोबारा जिंदा किया जा सके। ये ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। अब दूसरी बात, कल पीटीआई के वुज़रा ने इस केस को डैमेज करने के लिए, अदालत पर असरअंदाज होने के लिए इमरान खान साहब के जख्मों का हवाला दिया। आप इमरान खान साहब को तसव्वुर करें कि वापस उसको कंटेनर पर खड़ा करें और वहाँ से मुबैना मुलजम की डायमेंशन ले लें और गार्ड के, आप इनके गार्ड की भी डायमेंशन ले लें। इमरान खान साहब के ऊपर अगर उनको कोई, हम तो ये तस्लीम ही नहीं करते कि इमरान खान साहब को कोई भी जख्म आए, वो सारे जख्म इन्होंने खुद बनाए हैं और ये माहिर है हर तरह की दो नंबरी करने के। तहरीक इंसाफ से बड़ा पाकिस्तान के अंदर दो नंबरी करने वाला माहिर कोई नहीं है। वरना आप ये बात किसी भी जीशोर बंदे को साबित करें ना कि एक बंदा यू फ्रंट में खड़ा हुआ है इस तरफ को और उसकी पिंडलियों के ऊपर पिछली साइड के ऊपर जख्म कैसे आ रहे हैं, वो गोलियों के शरे उसको कैसे लग रहे हैं, वो लगे ही नहीं है, वो हुआ ही नहीं है। और चले फर्ज कर लें कि अगर कोई कंटेनर का सरिया या रॉड क्रॉस करके गुजरा है तो उस कंटेनर के ऊपर भी तो कोई निशान होना चाहिए, वो कोई निशान नहीं है। तो फिर ये इमरान खान साहब को हवा में से आके गोलियां तो नहीं लग गई। इनका खुद ये बयान है कि वो जो इमरान इस्माइल साहब हैं, 4-5 गोलियां उनके कपड़ों में से गुजर के चली गई। ये कैसी इनकी पसंदीदा गोलियां थी जो इनके इशारे के ऊपर जो है वो कपड़ों में से तो गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने इमरान इस्माइल साहब के जिस्म को टच नहीं किया। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को 8 गोलियां लगी हैं, कभी ये कहते हैं 7 गोलियां लगी हैं, कभी ये कहते हैं 4 गोलियां लगी हैं। ये सारी कंफ्यूजन क्रिएट करने का इनका एक ही मकसद था ताकि पब्लिक की तवज्जो इस तरफ ना जा सके कि ये ड्रामा इन्होंने सारा के सारा खुद क्रिएट करवाया है। एक अहम बात, मुअज्जम गोंदल के कत्ल का जो है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम इस बात के ऊपर गौर कर रहे हैं कि अगर उसकी तरफ से, उसकी फैमिली की तरफ से कोई बंदा सामने नहीं आता तो कानून इस बात की इजाज़त देता है कि कोई भी शख्स किसी भी वकूए की कोई एफआईआर करवा सकता है या अदालत से रुजू कर सकता है। हम इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुअज्जम गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके जो गार्ड है उसके खिलाफ जो है वो दर्ज करवाया जाए, क्योंकि उसकी तहकीकात होनी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। और हम इस बात के ऊपर अफसोस का इजहार करते हैं कि जेआईटी ने जिस तरीके से टाइगर फोर्स का किरदार अदा करके इस मुकदमे की तफ्तीश की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। फोरेंसिक रिपोर्ट को जिस तरीके से
इन्होंने रिलीज होने के बाद मुतनाज़ा करने की कोशिश की है, वो इंतहाई अफसोसनाक है। कल से इनको लाले पड़े हुए हैं क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने इनका सारा पोल खोल दिया है कि मुलजम नवीद जो है उसको किसी किस्म का उसकी तरफ किसी किस्म की लाइबिलिटी शिफ्ट नहीं हो रही, तो अब ये उसको तखयलाती कहानियों की तरफ जा रहे हैं। एक और बात, JIT की बदनीयती आप मुलाजा फरमाएं कि पूरी दुनिया ने देखा कि मुलजम नवीद जो है वो 3 नवंबर को पकड़ा गया, इन्होंने तस्लीम कर लिया, अपने PTI के कारकुन ने जिसने उसको पकड़ा था उसको अगले दिन बुलाकर सनद दी गई, उससे असला बरामद कर लिया गया। लेकिन 29/11 को जाकर JIT के मेंबरान जो है वो उसके ऊपर नाजायज असले की FIR दे रहे हैं। JIT के सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को शर्म आनी चाहिए थी कि वो इतनी भोंडी किस्म की FIR देने की कोशिश कर रहे हैं और इसका फायदा उनको नहीं हुआ, उल्टा नुकसान ही होगा। जब भी ये वीडियो एविडेंस रिकॉर्ड के ऊपर आएगी तो ये बात एक्सपोज होगी कि आपने 1 महीने के बाद जो बंदा आपने मौके से गिरफ्तार किया, मौके से आपने उसकी एविडेंस सारी कलेक्ट की, मौके से उसकी वीडियो बयान रिलीज हुए, आपने उसकी FIR जो है वो 30 दिन जो है वो क्यों लेट दी? बस आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सर, कोई अदालत या PTI जो खुद साख्ता मुतासरा फ्रीक है इसकी, वो ये बात तस्लीम कर ले कि उसका वो वीडियो कन्फेशन और उससे भी पहले वाली वीडियो जिसमें PTI का कारकुन उसको गिरफ्तार कर रहा है, ये उस वीडियो को तस्लीम कर ले, हम इनके साथ हैं PTI वालों के। लेकिन आप मुअज्जम का कत्ल जो है वो उसके ऊपर नहीं डाल सकते, आप एजाज चौधरी की ट्वीट जो है वो मुलजम नवीद के ऊपर नहीं डाल सकते, आप उसके गार्ड्स की वजह से जो वहां पे कत्ल हुए वो नहीं उसके ऊपर डाल सकते। आप जिसने जितना जुर्म किया है वो कोई भी है, मैं हूं, आप है, कोई भी है, उसको उतनी ही सजा देनी चाहिए। आप उसके ऊपर कत्ल डाल रहे हैं और जब आप फॉरेंसिक रिपोर्ट ने PTI का सारा प्रोपेगेंडा जो है वो बेनकाब कर दिया। आप कल के लगे हुए हैं ये शहीद रहमत अली खान साहब की स्टोरियां करवाने के लिए, वहां पे जी तीसरा शूटर मौजूद था, दूसरा शूटर मौजूद था, और भाई वो दूसरा शूटर तीसरा शूटर आपने देखा है, आपके अलावा पाकिस्तान के किसी बंदे ने नहीं देखा, क्योंकि वो है नहीं है। अब इनके पास इस बात का चारा कोई नहीं है कि वो इस चीज से भाग सके, फरार इख्तियार कर सके। शेख साहब, PTI वाले जो है ना, पाकिस्तान के अंदर ये एक ऐसी मखलूक है जिनसे शैतान भी पनाह मांगता है। शैतान ने अगर किसी को गुमराह करना हो तो उसे थोड़ा सा टाइम लगता है, PTI वालों ने किसी को गुमराह करना हो तो वो फौरन कर देते हैं गुमराह। आप बताएं कि जब वो असला जिस गार्ड से वो असला जो है वो मौजम कत्ल हुआ है, वो असला जब आपने फॉरेंसिक के लिए दिया ही नहीं है तो वो मैच कैसे करना है? आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि जी PTI इमरान खान के गार्ड्स का असला जो है वो मैच नहीं हुआ। आपने वो असला दिया ही नहीं है, जब वो दिया नहीं है तो वो मैच नहीं हुआ। दिया आपने क्यों नहीं है? क्योंकि JIT जो है वो आपके अशारों के ऊपर नाच रही है, आपके कहने के ऊपर जिम्नियां लिख रही है, आपके कहने के ऊपर एविडेंस कलेक्ट कर रही है, आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। आप उस वीडियो को कहां पर लेके जाएंगे जो इमरान खान के कंटेनर से एक फायर हो रहा है, सारी दुनिया वो वीडियो जानती है। JIT ने उस वीडियो को रिकॉर्ड का हिस्सा क्यों नहीं बनाया? दानिस्ता नहीं बनाया। इसके अलावा JIT ने वहां से CCTV जब शौकत खानम में इमरान खान को लाया गया था तो जिना हॉस्पिटल की जो मेडिकल लीगल टीम थी वो वहाँ पर गई थी और उसने एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसमें ये बताया गया था, और तभी इंकशाफ हुआ था कि उनके दोनों टापों पर छनों के ज़रात और 8 के करीब थे। तो क्या आप समझते हैं कि जो जिना हॉस्पिटल की जो टीम थी जो सरकारी तौर पर बनी थी और कोई MLC होती है और उसके बाद ही ये सारा प्रोसेस चलता है, तो क्या आप ये भी कहेंगे कि जिना हॉस्पिटल में बनाई गई जो टीम थी वो बिल्कुल बोगस है, बिल्कुल बेबुनियाद है, बिल्कुल जाली है? जिना अस्पताल की टीम की मेडिकल रिपोर्ट की कोई वुकत ही नहीं है। कानून के मुताबिक इमरान खान साहब का मेडिकल वहाँ के किसी सरकारी अस्पताल से होना चाहिए था। और मोहतरम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इमरान साहब के खड़े होने की डायमेंशन ये है, तो उनके पीछे से गोलियां कैसे लग सकती हैं, और वो भी उनकी टांगों के ऊपर? और अगर उनकी टांगों के ऊपर कोई शरे लगे हैं, कोई गोलियां लगी हैं, तो वो कंटेनर के राड्स को क्रॉस करके टच करके वैसे ही जाकर लगी होंगी ना, तो कंटेनर के ऊपर निशान कोई नहीं है।
और जिस तरह के जख्म जो है वो इमरान खान साहब के दिखाए जा रहे हैं, वैसे जख्म आप यहाँ पर किसी भी मास्टर के पास चले जाएं जो आर्थों के काम करने वाले हैं, वो आपको बगैर दर्द के इस तरह के 13 जख्म बना देंगे। मैंने गुजारिश ये की है कि पाकिस्तान के अंदर पीटीआई एक ऐसी मखलूक है जिससे शैतान हसद करता है, क्योंकि शैतान को कम टाइम लगता है किसी को गुमराह करने के लिए। इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बंदा फौरी गुमराह हो जाता है, और इस केस में ये सिर्फ गुमराही कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं कर रहे हैं। ये कानून के मुताबिक अपने केस क्यों नहीं चलाना चाहते? चलाएं कानून के मुताबिक ये केस, ये इस्तगासा दायर कर दें। चले फर्ज कर लें ये कहते हैं हमारी FIR दर्ज नहीं की जा रही, ये जाएं जाके इस्तगासा दायर कर दें उन लोगों के खिलाफ जिन जिनको ये मुलजम समझते हैं। शहादत लेके आए, एविडेंस लेके आए, सजा करवा लें। कंटेनर के हवाले से आप कह रहे हैं कि वहाँ कोई एविडेंस नहीं है, कोई वहाँ नुकसान हुआ। मैंने खुद देखा है कंटेनर पर जो चादर लगी थी उसमें एक बुलेट का स्वाब है, हो सकता है कि वही बुलेट लगी हो और उसके जख्म हुए और आप कहते हैं कि जख्म। मैंने गुजारिश की, मैं करेक्ट कर देता हूँ, मैं गलत बोल गया हूँ। एक निशान है तो इमरान खान साहब को 8 गोलियां किधर से लग गई हैं, वो शरा किधर से आके लग गया, सारी दुनिया जानती है, हर एक ने देखा हुआ है। सर मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि हमने कुछ वीडियोस जो है वो अपने केस फाइल का हिस्सा बनाई है, वो अदालत में प्रोड्यूस करेंगे एविडेंस के अंदर, कि वहां के ऊपर जो कंटेनर के राउंड अबाउट के अंदर जो वो रॉड्स बने होते हैं या वो जंगला बना हुआ है, उसको एक खराश तक नहीं आई। और इन्होंने इमरान खान साहब, इमरान इस्माइल साहब की जो वो है कपड़ों के अंदर से 5 गोलियां गुजार दी। ऐसा कोई बयान जो पुलिस कस्टडी में लिया जाए मुलजम से, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और अगर पीटीआई ये कहती है कि ये वीडियो जो है वो ये एतराफ़ी बयान है, और अगर आप सब उस वीडियो को तस्लीम करते हैं कि ये उसका बयान मौजूद है, तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो उसको गिरफ्तारी। वेलकम बैक। और अभी आपको बताएं, इमरान खान की इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई के खिलाफ दरख्वास्त पर दोबारा समाअत शुरू। इमरान खान ने अपने सासाइजात इलेक्शन कमीशन से छुपाए, तोशा खाना के हवाले से भी हकायक को छुपाया गया। इलेक्शन कमीशन के वकील के अदालत में दलाइल जारी। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे मोहम्मद अशफाक से। अशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त की ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि अदालत ने इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से रोक दिया है और अदालत ने मुख्तसर फैसला सुना दिया है। अदालत ने इलेक्शन कमीशन और इस हवाले से जो इमरान खान के वकील थे उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद मुख्तसर फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन को इमरान खान के खिलाफ किसी भी किस्म की तादीबी कार्रवाई से रोकते हुए फ्रीकैन को नोटिस जारी कर दिए और आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर दिया है। लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान की जानिब से दायर की जाने वाली दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन ने पार्टी ओहदे से हटाने की कार्रवाई शुरू कर रखी है वो गैर कानूनी, गैर आईनी है। शुक्रिया इशफाक आपका। शहर में आटे की स्मगलिंग और किल्लत का मामला। सेक्रेटरी फूड ने आटा स्मगलिंग करने वालों का तोड़ ही निकाल लिया। ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के बायस 20 किलो आटे की सप्लाई भी बंद कर दी गई। 10 किलो आटे के थैले की फ़रोख्त के लिए 101 आटा ट्रक पॉइंट्स फॉल कर दिए गए। तफसीलात जानेंगे इमरान अकबर से। इमरान से रब्ता बहाल करेंगे। अभी आपको अपडेट करें इस हवाले से जो कि शहर में आटे की स्मगलिंग और किल्लत का ये मामला है, जिस पर सेक्रेटरी फूड ने आटा स्मगलिंग करने वाले का तोड़ निकाल दिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के बायस 20 किलो आटे की सप्लाई बंद कर दी गई और 10 किलो आटे के थैले की फ़रोख्त के लिए 101 आटा ट्रिक पॉइंट्स पर फॉल कर दिए गए। और आपको बता रहे हैं इस हवाले से मज़ीद भी कि शहर में आटे की स्मगलिंग और किल्लत का ये मामला है, जिस पर सेक्रेटरी फूड ने आटा स्मगलिंग करने वालों का तोड़ निकाल दिया और ज़ख़ीरा अंदोज़ी और स्मगलिंग के बायस 20 किलो आटे की सप्लाई बंद कर दी गई। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा का अहम फैसला। जुडिशल रिमांड पर जेलों में बंद कैदियों के ज़ेरे इल्तिवा चालान की तफसीलात तलब।
तमाम प्रोसिक्यूटर्स को अपनी अपनी अदालतों के मुकदमात की तफसील पेश करने की हिदायत की गई। डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा का अहम फैसला, जो कि इस फैसले में जुडिशल रिमांड पर जेलों में बंद कैदियों के ज़ेरे इल्तवा चालान की तफसीलात भी तलब और तमाम प्रोसिक्यूटर्स को अपनी अपनी अदालतों के मुकदमात की तफसील पेश करने की हिदायत की है। आपको अपडेट कर रहे हैं जो कि अहम फैसला सामने आया है डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा का, जिस पर जुडिशल रिमांड पर जेलों में बंद कैदियों के ज़ेरे इल्तवा चालान की तफसीलात भी तलब और तमाम प्रोसिक्यूटर्स को अपनी अपनी अदालतों के मुकदमात की तफसील पेश करने की हिदायत की। मज़ीद डिटेल्स जानेंगे नुमान नूर से। नुमान, बताइएगा। जी, डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने आज अहम एक फैसला किया। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा ने जुडिशल रिमांड पर जेलों में बंद कैदियों के पेंडिंग चालान की तफसील फौरी तलब कर ली है और हुक्म दिया है कि तमाम प्रोसिक्यूटर अपनी अपनी अदालतों के मुकदमात की तफसील पेश करें, जबकि इस हवाले से कितने मुल्ज़मान जेलों में बंद हैं और उनके चालान ताहाल पेश नहीं हुए, ये भी रिपोर्ट पेश की जाए। इस हवाले से डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर इम्तियाज़ रसूल चीमा ने हुक्म दिया कि मुख्तलिफ तो मुकदमात के सैकड़ों मुल्ज़मान जो हैं वो जेलों में कई माह से बंद हैं, लेकिन तफ्तीशी अफसरान उनके चालान अदालतों में पेश नहीं कर रहे, जिसके बायस जो जेलों में है मुल्ज़मान का रश भी है और बेगुनाह मुल्ज़मान कैदियों को जो है वो जेलों में बंद रखा गया है, जबकि उनके चालान मुकम्मल करके अदालतों में पेश किए जाएं ताकि उनके जो मुकदमात के फैसले हैं वो बर वक्त हो सकें और गुनहगार मुल्ज़मान को सजा मिल सके और जो बेगुनाह मुल्ज़मान कैदी हैं वो रिहा हो सकें। इस हवाले से तमाम प्रोसिक्यूटर से जो है वो चालान अदालतों में पेश करने का जो है वो उनको हुक्म दिया गया है ताकि मुल्ज़मान के मुकदमात का जल्द फैसला हो सके। जी शुक्रिया नुमान, हमें आगाह कर रहे थे आप। आपको बता रहे हैं इस हवाले से जो कि मुकदमात की तफसीलात पेश करने की हिदायत की गई है तमाम प्रोसिक्यूटर्स को और साथ ही साथ जुडिशल रिमांड पर जेलों में बंद कैदियों के ज़ेरे इल्तवा चालान की तफसीलात भी तलब। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।